द्वापर युग से लेकर कलयुग तक भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है केदारनाथ धाम। तीनों तरफ बर्फीले पहाड़, 5 नदियों के संगम से घिरा है यह पवित्र पावन धाम। हालांकि इन नदियों में से केवल मंदाकिनी नदी ही वर्तमान समय में यहाँ अस्तित्व में है। कत्यूरी शैली में बना लगभग 2500 साल पुराना यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं इस स्वयंभू शिवलिंग के जो भी दर्शन करता है उसे साक्षात शिव दर्शन का पुण्य मिलता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में हिमालय के अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार महातपस्वी श्रीनर और नारायण मुनि ने कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। फलस्वरूप में दोनों ऋषियों ने देवाधिदेव के स्वरूप को यहाँ सदा के लिए स्थापित होने का निवेदन किया, जिसे सहज ही स्वीकार कर भगवान शिव अपने ज्योति स्वरूप में यहाँ अपने भक्तों का आज भी कल्याण कर रहे हैं। इतिहास के पृष्ठों को यदि पलटे तो सतयुग काल में केदार नामक राजा ने यहाँ कठोर तपस्या की, जिसके बाद राजा केदार के नाम पर ही यह क्षेत्र केदार खंड कहलाया। बात करें यदि केदारनाथ मंदिर की तो कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया था, जिसके बाद अभिमन्यु पुत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन दुर्भाग्यवश वक्त की थपेड़ों के साथ यह मंदिर लुप्त होता चला गया। लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा मंदिर का एक बार फिर निर्माण कराया गया। 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना यह मंदिर लगभग 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है, जिसकी दीवारें मजबूत पत्थरों से बनी 12 फीट मोटी है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभे विद्यमान है, जिन्हें चारों वेदों का प्रतीक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत भी टिकी हुई है। वाकई इस मंदिर की बनावट हर किसी को आश्चर्य में डाल देती है कि आखिर इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर का रूप दिया गया। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने कौरव भाइयों को मारने के बाद प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की शरण में जाकर क्षमा याचना करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जब पांडव और द्रौपदी हिमालय पहुंचे तो वहां एक बैल उन्हें दिखा, जो अन्य बैलों से बहुत ही अनोखा था। भीम पहचान गए कि यह बैल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। भीम केवल बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ पाए। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। गुप्त काशी से गायब हुए भगवान शिव 5 अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए और इस तरह पंच केदार अस्तित्व में आए। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खोला जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शीतकाल हेतु मंदिर के कपाट बंद करने से पूर्व मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जो निरंतर 6 माह तक यहाँ जलता रहता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।